लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को संसद में रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में रिटायर्ड सैनिकों से जुड़े गंभीर मुद्दे उठाए। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि जब पूर्व सैनिकों को सरकारी अस्पतालों से प्राइवेट अस्पतालों में रेफर किया जाता है तो वहां अक्सर उन्हें इलाज ही नहीं मिलता। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने कमेटी के सामने ये सवाल भी रखा कि देश में पूर्व सैनिकों की भर्ती और पुनर्वास नीतियों में बड़ी खामियां हैं। बड़ी संख्या में रिटायर्ड सैनिक ऐसे हैं जिन्हें न तो तय सुविधाएं मिल पा रही हैं और न ही सम्मानजनक रोजगार। दरअसल राहुल गांधी रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति के सदस्य हैं। सोमवार को हुई इस बैठक का एजेंडा पूर्व सैनिकों के पुनर्वास, स्वास्थ्य सुविधाओं और उनके लिए उपलब्ध रोजगार के अवसरों की समीक्षा करना था। इसी दौरान राहुल गांधी ने पूर्व सैनिकों की जमीनी समस्याओं को सीधे कमेटी के सामने रखा। बैठक में राहुल गांधी ने कई सवाल उठाए। राहुल गांधी ने कहा कि रिटायर्ड सैनिकों के पुनर्वास की नीतियां जमीनी स्तर पर कमजोर हैं। पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं में भारी खामियां हैं और हेल्थ फंड के लिए बजट भी पर्याप्त नहीं है। कई प्राइवेट अस्पताल सरकार पर बकाया होने का हवाला देकर पूर्व सैनिकों को भर्ती करने से मना कर देते हैं। कैंसर और किडनी जैसी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पूर्व सैनिकों को मिलने वाली 75,000 की सहायता बेहद नाकाफी है। अब जानिए कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है। भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों से जुड़ी कुल 24 डिपार्टमेंटल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटियां होती हैं। ये दो तरह की होती हैं, स्टैंडिंग कमेटी, एड हॉक कमेटी। एड हॉक कमेटी किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाई जाती है और काम पूरा होते ही समाप्त कर दी जाती है। हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। इन कमेटियों का कार्यकाल अधिकतम 1 वर्ष होता है। अब ऐसे में सवाल है कि इनका चयन कैसे होता है। संसदीय स्थायी समितियों के सदस्य को सांसदों के पैनल के रूप में लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति द्वारा नामित किया जाता है। ये समितियां सदन के अध्यक्ष के निर्देशों के अनुसार काम करती हैं और सरकार की नीतियों पर निगरानी रखती हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी को अधिकार कहां से मिलता है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में शामिल सांसदों कमेटी सदस्य को संविधान के तहत 2 अधिकार मिलते हैं। पहला, आर्टिकल 105, ये सांसदों को किसी कामकाज में दखल देने का विशेष अधिकार देता है, जिसके तहत वो कमेटी में अपनी राय और सुझाव देते हैं। और दूसरा, आर्टिकल 118, ये संसद के कामकाज में नियम कानून बनाने का अधिकार देता है। कुल मिलाकर डिफेंस की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में उठे ये सवाल सिर्फ नीतियों की समीक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि उन जमीनी हकीकतों की ओर इशारा करते हैं जिनसे देश के पूर्व सैनिक रोज जूझ रहे हैं। इलाज से लेकर रोजगार और पुनर्वास तक अगर सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी सम्मान और सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो ये सिस्टम पर एक बड़ा सवाल है। अब देखना होगा कि इन मुद्दों पर चर्चा सिर्फ बैठकों तक सीमित रहती है या सरकार पूर्व सैनिकों की समस्याओं के समाधान के लिए ठोस और प्रभावी कदम उठाती है। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।